भगवान का ये स्वभाव है। अभी मैंने कहा कि किसी भी घटना को आप स्वीकार कैसे करते हैं, उसको देखने के दो तरीके होते हैं। हमने कल भी आपको कई उदाहरण दिए थे। आकलन आप कैसे करते हैं, उसको स्वीकार कैसे करते हैं, वो आप पर है। एक महात्मा मिले, 3 थे वो, उसमें तीनों गृहस्थ महात्मा थे तिवारी जी। एक की पत्नी दिवंगत हो गई थी, एक वैसे थे, और एक की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, वैसे थे, और एक की पत्नी बड़ी अच्छी थी। तीनों मिले एक बार, तो तीनों ने पूछा आपस में, भैया कैसे चल रहा है? तो जिनकी दिवंगत थी उन्होंने कहा, ठाकुर जी की कृपा, वो अपने धाम बुला लिया, अब मैं भजन करता हूँ। उसकी चिंता होती थी, अब भगवान ने निवृत्त कर दिया मुझे, मैं प्रसन्न हूँ। और जिनकी बड़ी अच्छी थी तो वे बड़ी प्रसन्न, क्योंकि वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी है, बड़ा भजन सुनाती है, मैं पूजा पाठ करते बैठता हूँ तो फूल तुलसी की व्यवस्था कर देती है, आसन लगा लेती है, और गर्मी होती तो पंखा करती है, बड़ी सेवा करती है। भगवान करे ऐसी धर्म पत्नी सबको, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जिनकी लड़ती थी, बड़ी कर्कशा थी, बोले तुम दोनों से ज्यादा मैं प्रसन्न हूँ। बोले क्यों? बोले इतना लड़ती है कि घर जाने का मन नहीं होता है, तो दिन भर शिवाला में बैठ के राम राम करता हूँ। उसके स्वभाव ने मुझे भगवान के भजन में लगा रखा है। ज्यादा अच्छी होती, लाड प्यार करती, मुंह में मुंह डाल के बात करती, तेरे मेरे घर की राजनीति की चर्चा करती, तो मैं उसके पास बैठ, उतना लड़ती है, इतना उसका स्वभाव कर्कशा है कि घर जाने को मन ही नहीं करता, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करता है। तो तीनों की स्थितियां अलग अलग हैं, पर तीनों ने भगवान की कृपा का अनुभव किया। भगवान की कृपा का अनुभव किया। एक बड़े सिद्ध कथावाचक थे, बड़े सरल थे तिवारी जी। कथा में जो दक्षिणा मिले सब दीन दुखियों को देख करके द्रवीभूत होकर के बांट देते थे। तब इस व्यवहार से देवी जी बहुत नाराज रहती थी। घर गृहस्थी कैसे चलेगी, सारी दक्षिणा बांट आते हो, एक को साड़ी कपड़ा घर नहीं लाते हो, एक को बर्तन नहीं लाते हो, क्या करूं भाग्यवान, लेके तो चलता हूं, पर मुझे दया लग जाती है तो बांट देता हूं। बोले इस बार कथा में जाना, और अगर खाली हाथ लौटे तो ठीक नहीं होगा। पंडित जी पंडितानी के दर से कथा करने तो गए, पर वहां जो दक्षिणा मिली, वस्त्र मिला, ठाकुर जी के चरणों में जो अर्पण हुआ, सब गठरी बांध दिया। लेकिन स्वभाव के कारण सब बांटते बांटते चले आए, सब बांटते बांटते चले आए। और जब घर के सन्निकट पहुंचे तो वही फिर पोथी, शालिग्राम जी, घंटी, शंख, यही बचा। अब डरे डरे देवी जी बड़ी नाराज हो जाएंगी, कोई मिल जाता कुछ हमें दे देता तो मैं कम से कम खाली हाथ तो घर नहीं लौटता। तो एक किसान भक्त मिल गया उनका, और किसान था गन्ने का। सोचा गुरु को प्रणाम करें, खेत में क्या मिलेगा भला, क्या दें, और गुरु जी को खाली हाथ नहीं मिला। तो मोटा गन्ना, सबसे बढ़िया वाला खेत का बढ़िया मोटा सा गन्ना तोड़ करके बोले गुरु जी यही दक्षिणा समझिए, यहाँ तो यही है, खेत में अचानक मिल गया। तो कोई बात नहीं बच्चा, कम से कम खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, गन्ने ही लेके लौटेंगे। हैं, एक किसी भक्त की कथा है। और जब वे गन्ना लेकर के लौटे तो गांव वाले कम नहीं, बोले आ रहे पंडित जी। पंडितानी ने पूछा है कुछ गठरी साथ में? बोले वही पोथी, वही शालिग्राम जी, वही घंटी, वही शंख, और एक गन्ना अलग ला रहे। देवी जी का तो पारा गरम। और जैसे दरवाजे पर आए, लाए कुछ, अरे देवी बढ़िया मीठा गन्ना लाया हूं। अब देवी जी तो आग बबूला, गन्ना छीन लिया, पंडित जी की खोपड़ी पर दे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। आहा, पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। बोले भाग्यवान, तो मेरे मन को कितना पढ़ लेती है, सौभाग्यशाली हूं, तेरे जैसा पत्नी, तेरी जैसी घर वाली मुझे मिली है। घर में हम और तू 2 ही तो हैं, गन्ना तोड़ना ही था, तूने मेरे सिर पे तोड़ दिया, एक तू ले ले, एक मैं लेता हूं। ये बहुत सरल काम नहीं है, ये इसमें हास्य नहीं है। सच बात यह है, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। लड़ते झगड़ते मन गंदा होता, मन खट्टा होता, पटीदार हंसते, पड़ोसी हंसते, बेचारे बुद्धिमान थे, एक ही लाइन में समस्या का समाधान ढूंढ लिया। जिसको सहना आ गया उसको, आज मैं कह रहा था, वर्तमान समय में एक जो अत्यंत असमर्थ है वह भी किसी की एक लाइन सुनने के लिए तैयार नहीं।
सहन शक्ति तो सब में चली गई, नख से शिख पर्यंत लोगों में क्रोध भरा हुआ है। पिता पुत्र पिता की नहीं सहना चाहता है, देवी पत्नी पति का नहीं सुनना चाहती है, यहां तक कि विद्यार्थी अध्यापक की बात सुनना नहीं चाहता। एक लाइन, हर बात का रिएक्शन है। आप बात बोल दीजिए और अगला व्यक्ति चुप होकर के रह जाए तो देवता समझ के प्रणाम करिएगा उसको। है कोई ऐसा? ये कुछ कालखंडों में दशा बदली है, कोई सह नहीं सकता, न किसी को किसी की चिंता है, स्वार्थ परायणता भरी चली जा रही है, प्रेम सूखता जा रहा है, नैतिकता चली जा रही है, कथाएं उतनी ही हो रही हैं। यह भी एक विडंबना है। ऐसा नहीं है कि कथाएं, पहले बहुत कम कथाएं होती थी, हमने हम तो उस कालखंड के हैं नहीं, लेकिन हमने सुना है कि बहुत कम इस प्रकार के आयोजन लोग करा पाते थे, सहज नैतिकता होती थी। आज हमारे सहयोगी विपिन जी कह रहे थे कि महाराज जी पहले अगर कोई दो आदमी लड़ते थे तो कहते थे कि हम नहीं खाएंगे, तो अगला कहता था इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, कैसे नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। लेकिन आजकल की भाषा है हम नहीं खाएंगे न खाओ, ये भाषा है। पहले दो भाई लड़ लेते थे, हम जा रहे हैं मर जाएंगे, अगला भाई दौड़ के गले लगा लेता था, तुम मर जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। और आज कोई कह दे कि हम जा रहे हैं मर जाएंगे, अरे जाओ मर जाओ, हमसे क्या लेना देना। ये प्रेम सूख करके सिमट करके यहां आ गया। ऐसा नहीं है कि तालाब का पानी सूखता है तो मछली मरती है। समर्थ लोग तो पी लेते हैं, थोड़े में भी जो पशु पक्षी हैं उनको छोटे मोटे को डरा धमका करके तालाब जब सिमट रहा होता है तो सबल तो अधिकार पूर्वक ले लेते हैं, सोचते हैं कि हम तो अपने बल पर ले रहे हैं, लेकिन जब रहेगा ही नहीं तो बल कहां काम लगाओगे। है थोड़ा बहुत तो बल काम आ रहा है, जब रहेगा ही नहीं तो बल कहां लगाओगे। तो समाज हमें आपको चिंता करनी पड़ेगी, इसकी थोड़ा उदारता पूर्वक रहना पड़ेगा। मनुष्य की जीवन यात्रा बिना मनुष्य के चल नहीं सकती है। पर लोगों को अभी गर्मी बहुत है, उनको लग रहा है कि हम अपने धन के बल पर, अपने भुजदंड के बल पर हम अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। पर सत्य है अगर चार न मिलेंगे ना तो घाट भी नहीं पहुंच पाओगे, दुर्दशा हो जाएगी उस शरीर की। मनुष्य की पहली और अंतिम आवश्यकता घर गाड़ी पैसा नहीं है, मनुष्य की पहली और अंतिम आवश्यकता मनुष्य है, और मनुष्य मनुष्य से दूर हो जाना चाह रहा है कि नहीं। श्रोताओं, हम आपसे इतना ही कह रहे हैं कि यह बात कहां से सब आ गई, थोड़ी सामाजिक बात चिंता हो गई, यहां कहां से आई। इन देवराज इंद्र के उससे आई कि देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति की। अपराध बड़ा था फिर भी भगवान ने हृदय, हाँ आप किस घटना को कैसे लेते हैं, भगवान कितने सहज तरीके से उसके अपराध को भी जैसे एक आशीर्वाद जैसा समझ लिया, अपराध को भी अवसर समझ लिया भगवान ने कि तेरे अपराध से मुझे मेरे लोगों को देखने का अवसर मिल गया। यह है सोचने का तरीका। बस विचार ही तो अच्छे हो जाएं, सोचने का तरीका अच्छा हो जाए, सबका समाधान अच्छा है। घर में कोई एक अच्छा सोचने वाला हो, अच्छा विचार करने वाला हो तो उसको इज्जत देना। वो कुछ न करे, केवल हर समय अच्छा जाने दो, हो गया, चलो आओ बैठो, वह कुछ न करते हुए बहुत कुछ कर रहा है।